जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप चाहें तो मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं, चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई देश इस खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना वायरस को चीनी वायरस नाम दे चुके हैं। मगर अब चीन के खुद महिला वीरोलॉजिस्ट ने कोरोना वायरस का मानव निर्मित होने का दावा पेश किया है। वीरोलॉजिस्ट विषाणु विज्ञान से संबंधित होता है, यानी चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा जो वायरस और वायरल रोगों की अध्ययन करता है। इनका नाम ली मेंग यान है। वीरोलॉजिस्ट ली यांग ने कहा कि उनके पास कोरोना वायरस को मानव निर्मित साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है, जिसे वो बहुत जल्द पेश करेगी। उन्होंने चीन सरकार पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वायरस को लेकर चीन बहुत कुछ छिपा रहा है और मैं दावा से कह सकती हूँ कि ये चीन द्वारा मानव निर्मित वायरस ही है। मेरे पास इसके सबूत हैं और मैं इसे साबित कर दूंगी। ने यह भी कहा कि कोरोना वुहान के मीट मार्केट से नहीं आया, क्योंकि यह मार्केट एक स्मोक स्क्रीन है, जबकि यह वायरस प्रकृति की देन नहीं है। जब मीडिया ने पूछा कि अगर यह वायरस मीट मार्केट से नहीं आया तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ली ने जवाब देते हुए कहा कि यह खतरनाक वायरस वुहान के लैब से आया जो मानव निर्मित है। उन्होंने कहा कि इस वायरस का जीनोम अनुक्रम एक मानव फिंगरप्रिंट की तरह है और इसके आधार पे वो ये साबित कर देगी कि ये एक मानव निर्मित वायरस ही है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी वायरस में मानव फिंगरप्रिंट की उपस्थिति ये बताने के लिए काफ़ी होता है कि इसकी उत्पत्ति मानव द्वारा की गई है या नहीं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भले ही आपको जीव विज्ञान का ज्ञान न हो, लेकिन फिर भी आप इसके आकार से इसकी उत्पत्ति की पहचान कर सकते हैं। ली के मुताबिक वो कोरोना वायरस की अध्ययन करने वाली कुछ वैज्ञानिकों में से एक थी। ली ने इस बात का भी दावा किया था कि दिसंबर 2019 के अंत में उनके विश्वविद्यालय में उनके द्वारा सार्स जैसे मामले के एक विशेष समूह को देखने के लिए कहा गया था, जो कि चीन में उत्पन्न हुआ था। ली के मुताबिक इस खुलासे के बाद चीनी सरकार उसके जान की दुश्मन बन गई और अपनी जान बचाने के लिए वो हांगकांग से अमेरिका चली गई। शायद इसी प्रमाण के बेस पे डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को चीनी वायरस का नाम देते आए हैं। WHO के मुताबिक कोरोना सी फूड से उत्पन्न हुआ, फिर बाद में हु ने कहा कि यह चमगादड़ खाने से आया। फिर इसके लिए पेंगुइन को जिम्मेदार माना गया, जबकि चमगादड़ सी फूड में नहीं गिना जाता। सी फूड उनमें आता है जिसका जन्म पानी में होता है। इससे साफ साबित होता है कि हु के पास भी इस वायरस की उत्पत्ति का पुख्ता जानकारी नहीं है, या वो वही कह रहा है जो चीन ने उससे कहने को कहा है। यह सच है कि चीन शुरू से ही कुछ छिपा रहा है। चीन के ही एक डॉक्टर ली वेंग लियान शुरू में ही इस नए वायरस के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने पर पुलिस उनके पास आई और उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कह दिया। साथ में आगे से ऐसी बातें न करने के लिए भी धमकाया। उनके साथ एक कागज पे हस्ताक्षर भी लिया, जिसमें इस बात का दावा किया गया कि वो आगे से ऐसी जानकारी नहीं देंगे। मगर कुछ दिन बाद ली की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उन्होंने वहां से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें इस नए वायरस का जिक्र था। उन्होंने अपने वीडियो में इस बीमारी से बचने के लिए अपने साथी डॉक्टरों को खास तरह का ड्रेस पहनने को कहा और साथ में चीनी सरकार के रवैये के बारे में भी जिक्र किया था। मगर बाद में उनकी बातें सच होने पर चीन के अधिकारियों ने डॉक्टर ली से माफी मांगी। ली वेन वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर थे। उनके मुताबिक कोरोना के पेशेंट को उन्हीं के हॉस्पिटल में रखा गया था। कुछ दिन बाद ली की भी कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद चीन के लोगों ने उन्हें अपना हीरो मान लिया और चीनी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत
पुरस्कार देने की घोषणा किया। दोस्तों, हम सभी को पता है कि चीन अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देता है। चीन का जितना मतलब होता है वो अपने नागरिकों को उतना ही बोलने देता है, उतना ही करने देता है। इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या सच में कोरोना वायरस चीन के लैब में ही बना है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो कोरोना से जुड़े जीके पे आधारित होगा, जिसमें 0 पेशेंट से लेके पेशेंट 31 के बारे में जानकारी दूंगा। कोरोना का पहला पेशेंट का नाम से लेके क्वारंटाइन, आइसोलेशन, हर्ट इम्यूनिटी और कोरोनियस जैसे शब्दों की सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।